सभी बच्चों को ग्रेटिंग नमस्कार। तो आज हम भाग नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। भाग जो 6 होता है वो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जाता है। जो भाग 5 होता है उसमें केंद्र जो सरकार होती है, जो संघ होता है, उसके बारे में सिखाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कैग है, एजीआई है या संसद है, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वो सारी बातें सीखी जाती हैं। उसी प्रकार जो हमारा भाग 6 होता है इसको आप राज्य के नाम से जानते हैं, यानी राज्य के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानमंडल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, जैसे एडवोकेट जनरल होता है। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे भाग नंबर 6 में। लेकिन आज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केवल राज्यपाल के बारे में। भाग 6 राज्य के बारे में बताता है। देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है 152 और एंड कहाँ होता है 237। किसका वर्णन करता है? राज्य का वर्णन करता है। ठीक है, अब सबसे पहले आर्टिकल 152 क्या कहता है? आर्टिकल 152 राज्य के बारे में बताता है। आप लोगों को याद हो तो मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की स्टार्टिंग का जो आर्टिकल था, आर्टिकल 36, उसमें सिखा दिया गया था कि राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 12 भी जो मौलिक अधिकार का स्टार्टिंग होता है वो भी राज्य की परिभाषा देता है। वहाँ पे जो राज्य की परिभाषा है वो एक अलग परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा है वो एक अलग है। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, ये जितने भी राज्य होते हैं, आज वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो सब कुछ राज्य के बारे में बताएगा ये। ठीक है, आर्टिकल 152 के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम राज्यपाल के बारे में। कि सबसे पहले आज जो हमें सीखना, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा बच्चे, वो हमारा राज्यपाल ही रहने वाला है। राज्यपाल के बारे में सब कुछ बहुत आराम से बेसिक से हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बेसिक एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि राज्यपाल क्यों जरूरत पड़ी आखिर राज्यपाल की। देखो, मान लीजिए कोई देश है और हर देश में राज्य होते हैं, भाई बहुत सारे राज्य होते हैं हर देश में, और इन राज्यों को चलाने के लिए एक बीच में केंद्र होता है। अब ये जो केंद्र होता है ये प्रत्येक राज्य पे शासन करता है, प्रत्येक राज्य को अपने अंडर में लेता है। जैसे भारत की बात करते तो वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र से इसका शासन चलता है, यानी केंद्र सरकार शासन चलाती है। अब जो ये केंद्र सरकार होती है ये प्रत्येक राज्य पे शासन चलाती है, लेकिन केंद्र सरकार हर एक राज्य में खुद जाकर शासन नहीं कर सकती। तो हर एक राज्य खुद का भी शासन चलाता है। और केंद्र जो होती है, देखिए बेसिक क्या होता है, ये जो केंद्र है ये क्या करती है कि प्रत्येक राज्य में थोड़ी थोड़ी पावर लेके केंद्र बन जाता है और प्रत्येक राज्य में अपने खुद के भी शासन चलते हैं। तो जो केंद्र सरकार है ये प्रत्येक एक राज्य पे अपना खुद का शासन जाके नहीं कर सकती, इसलिए प्रत्येक राज्य में अपना खुद का शासन भी होता है। लेकिन अगर ये राज्य इस केंद्र से अलग ना हो जाए या अलग से ऐसा कोई कानून ना बना दे जो हमारे संविधान की अवहेलना कर दे या कुछ एक ऐसा काम ना कर दे जो देश के लिए हानिकारक हो, तो इसमें ये जो केंद्र सरकार है ये एक एक आदमी अपना ऐसा छोड़ देगी जो प्रत्येक राज्य में हो रहे सारी गतिविधियों को केंद्र सरकार तक पहुंचाता रहे। यानी प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐसा आदमी नियुक्त कर दिया जाएगा जो उस राज्य में हो रही हर एक गतिविधि पे नज़र रखेगा, यानी मुख्यमंत्री वहाँ पे जो काम कर रहा है उस पे नज़र रखेगा और उसकी सूचना केंद्र सरकार तक देता रहेगा। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल एक बीच में मोहरा होता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काम करता है। राज्य में हो रही गतिविधियाँ, राज्य में जो नियम कानून बनते हैं उन सभी की रिपोर्ट पेश करता है राज्यपाल केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो कहने का मतलब ये समझ में आया कि जो राज्यपाल है वो बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। किसके? राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के बीच में एक काम करता है। उम्मीद इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, तो राज्यपाल क्यों बना ये आप समझ गए। अब हम आर्टिकल वाइज सारा हम राज्यपाल के बीच में राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। 153 आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यपाल का पद, यानी हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसकी जो सूचना है या इसकी जो बात है वो लिखी गई है आर्टिकल 153 के अंदर। और ये जो पद लिया गया कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। जैसे राष्ट्रपति का पद यूके से लिया गया है उसी प्रकार राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा? तो ऐसा नहीं है।
देखो प्रावधान तो यही है कि भाई एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। एक से अधिक यानी कि 2। कई बार क्या होता है कि एक ही राज्यपाल 2 स्टेट के लिए काम कर सकता है। अब एक बात समझिए कि जो राज्यपाल की सैलरी होती है वो 3.5 लाख होती है। अब मान लीजिए एक राज्यपाल चुन दिया, वो यूपी के लिए भी काम करेगा और हरियाणा के लिए भी काम करेगा, या यूपी के लिए भी काम करेगा या बिहार के लिए भी काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि यूपी भी उससे 3.5 लाख देगा और बिहार भी 3.5 लाख देगा, ऐसे तो 7 लाख हो जाएगा। मतलब उसकी सैलरी तो फिर राष्ट्रपति से भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये है कि चाहे वो एक राज्य के लिए काम करे या बच्चे वो 2 राज्य के लिए काम करे, मैक्सिमम 2 के लिए करेगा, या 2 राज्य के लिए काम करे, उसको सैलरी 3.5 लाख ही मिलेगी। मतलब ये राज्यपाल का पद मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात लिखी गई 153 में। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। एक राज्यपाल 2 राज्यों के लिए भी काम कर सकता है, लेकिन उसकी सैलरी केवल कितनी रहेगी? 3.5 लाख रुपए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब कार्यपालिका की बात करते हैं कि कार्यपालिका का देखो, जो राज्य सरकार होती है, राज्य में जो शासन चलता है वो कार्यपालिका है। अब जो कार्यपालिका है उसका अगर मैं औपचारिक हेड बोलूं, संवैधानिक मुखिया बोलूं या औपचारिक बोलूं यानी कि ऑफिशियल बोलूं, नाम का बोलूं, तो वो राज्यपाल है। आप सभी को पता है। लेकिन अगर वास्तव में मैं बात करते हैं तो वास्तव में कौन होता है? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होता है उस राज्य का। यानी कार्यपालिका का अगर औपचारिक अध्यक्ष पूछेगा तो राज्यपाल, वास्तविक अध्यक्ष पूछेगा तो कौन होगा? सीएम। राज्यपाल क्या होता है? बस ये साइन, जैसे राष्ट्रपति को केवल साइन करने के लिए बिठा रखा है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को भी साइन करने के लिए बिठा रखा है। वास्तव में जो सरकार चलाने का काम होता है वो केवल किसका होता है? सीएम का होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 155 कहता है नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति करनी है। नियुक्ति का मतलब आप समझ गए, निर्वाचन नहीं हो रहा है, केवल नियुक्त हो रहा है। उसको केवल नियुक्त करना है, लोग नहीं चुनेंगे, उसको नियुक्त किया जाएगा। अब नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पर्दे के पीछे जो काम करने वाला होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब आप समझिए बात कैसे है। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होगा वो उस राज्य में हो रही गतिविधियों के बारे में केंद्र सरकार को सूचना देगा। अब केंद्र सरकार को वास्तव में चलाने का काम कौन करता है? तो सीएम करता है। इसलिए सीएम अपनी मर्जी का ही तो वो चुन के भेजेगा, मतलब अपनी मर्जी का ही तो अपॉइंट कराएगा। मतलब आप समझ गए ना। यानी सलाह कौन देगा? कि भाई सीएम बोलेगा कि राष्ट्रपति जी इस आदमी को उस राज्य का राज्यपाल चुन दीजिए या नियुक्त कर दीजिए। तो सलाह कौन देगा? सीएम। नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति। समझ गए इतनी सी बात। आगे बढ़ते। तो बच्चे देखिए कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। अब इसका कार्यकाल कितना होता है? तो भाई इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति की मर्जी तक रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक ही वो राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। अगर नहीं चाहेगा तो उसको या बर्खास्त करा देगा या ट्रांसफर करा देगा। अब बच्चे आप समझिए क्या है कि भाई राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो की है राष्ट्रपति ने, लेकिन उसको सलाह देने का जो काम किया है वो सीएम ने किया है। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल को सीएम की सारी बातें माननी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानेगा तो जो सीएम है वो राष्ट्रपति से कहकर उसको बर्खास्त करा देगा। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल जो होता है उसका निर्वाचन ना होकर उसकी नियुक्ति की जाती है, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीएम की सलाह पे की गई। और राष्ट्रपति या सीएम चाहेगा तो वह राष्ट्रपति से कह के हटवा ही देगा। इसका मतलब यह है कि जो राज्यपाल है उसका जो कार्यकाल है वो केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, राष्ट्रपति की मर्जी तक ही चलेगा। अगर बच्चे ऑप्शन देखो, राष्ट्रपति की मर्जी केवल 5 साल तक ही चल सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल 5 साल तक ही बना रहता है। तो भाई समझिए कि 5 साल, अगर ऑप्शन में 5 साल है और ये चीज नहीं गिवन है तो आप आंसर लगाएंगे 5 साल। अगर 5 साल भी गिवन है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी गिवन है तो आप आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे 157 में इसकी योग्यता है। योग्यता सबको पता है कि भाई जैसे राष्ट्रपति की योग्यता होती है कि उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो अनुमोदक 50 प्रस्तावों को अलग कहानी आप इसमें समझिए
कि केवल राज्यपाल बनने के लिए 35 साल आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि शर्त। शर्त का मतलब होता है कंडीशंस, योग्यता होता है बच्चे कि आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी 35 साल आयु और भारत का नागरिक। और शर्त का मतलब होता है कि आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए, यानी ये कंडीशंस हैं जो आपके अंदर नहीं पानी चाहिए। सबसे पहली है कि आप उस राज्य के निवासी नहीं हो, यानी जिस भी राज्य का आपको राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो आप उस राज्य के राज्यपाल नहीं हो सकते हो। इसका रीज़न क्या है? मान लीजिए कोई भी आदमी उसी राज्य में रह रहा है तो उसी राज्य में उसके दोस्त होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उसके रिलेटिव्स होंगे, उसके दुश्मन भी होंगे। अगर मान लीजिए कई बार अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति स्टेट इमरजेंसी लगा दे, तो स्टेट इमरजेंसी लगाने के बाद उस राज्य का जितना भी शासन है वो राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा। तो राज्यपाल अपनी मनमर्जी का काम चला सकता है। वो चाहेगा तो अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवा देगा, इतनी वैकेंसी निकाल के अपने रिश्तेदार ही भर्ती करवा देगा, या चाहेगा तो उसके दुश्मनों का इनकाउंटर करवा देगा, या जो समाधान शक्ति आर्टिकल 161 के तहत जो अपने जानकार है उनकी सजा माफ कर देगा। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पढ़ाया था, सिरसा में एक गणेशी लाल हैं जो वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर हैं। वो हैं उड़ीसा के गवर्नर लेकिन वो हैं हरियाणा के। इसीलिए कोई भी जो राज्यपाल होगा वो उस राज्य का निवासी नहीं होगा। मान लीजिए अगर मैं हरियाणा का राज्यपाल बन गया तो इसका मतलब तो मैं तो अपने रिलेटिव्स को सबको भरवा दूंगा, भर्ती करवा दूंगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर मान लीजिए मुझे नीचे तमिलनाडु या केरल में भेज दें तो वहाँ तो मेरा कोई जानकार नहीं, ना ही कोई दुश्मन है, तो अच्छे से काम चलेगा। तो इसलिए कहा गया कि कोई भी राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद यानी गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होना चाहिए, और ना ही वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ना ही वो सांसद होना चाहिए, ना ही वो विधायक होना चाहिए, ना ही एमएलए होना चाहिए, ना ही एमपी होना चाहिए। ना किसी लाभ के पद पे होगा, ना किसी नेता के पद पे होगा, ना ही उस राज्य का निवासी होगा, ना ही पागल होगा, ना ही दिवालिया होगा। पागल दिवालिया तो समय मिल जाता है, ये बात आप समझ गए। तो ये शर्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 159 क्या कहता है बच्चे? शपथ के बारे में बताता है। मान लीजिए कोई आदमी गया, राष्ट्रपति ने बुलाया कि भाई एक आदमी आ जाओ, मतलब बुला लिया, उसको नियुक्त करना राज्यपाल। उसको कह दिया कि भाई तुम राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए, जाओ अपने राज्य में भागो। अब वो राज्य में जाएगा, उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा नहीं। तो उस राज्य में उसको शपथ मुख्यमंत्री तो दिला नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद क्या होता है? राज्यपाल से छोटा होता है, संवैधानिक रूप से छोटा होता है। तो भाई वहां पे बच गया कौन? तो हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राज्यपाल को क्या दिला देगा? शपथ दिला देगा। एक बार टाइम देख लेता हूँ, अभी टाइम है तो आगे बढ़ते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे तो समझिए बच्चे, प्रत्येक जो है ना, ये इसके आगे ना आप सर्कल देख लीजिए, एक बार सर्कल लगा लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा। ऐसे करके पहले जो अक्षर हैं उनके ऊपर सर्कल लगा लीजिए, ऐसे करके, ऐसे। तो यहां से क्या बनेगा? रा। यहां से क्या होगा? का। नीचे से क्या बनेगा बच्चे? नी। तो बनेगा रा का नी। यहां से क्या होगा? का। यहां से बनेगा बच्चे यो, और यहां से बनेगा स और से। तो बनेगा राकानी कायोसस। राकानी कायोसस। देखो रा से बनेगा, रा से कहाँ से स्टार्ट होगा? 153। रा का मतलब राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। दो राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, 153 में हो गया। का से बनेगा बच्चे, का से क्या होगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका का अगर औपचारिक अध्यक्ष देखे राज्यपाल, अगर वैसे देखे तो बिना मतलब वास्तव में देखेंगे तो क्या होगा? सीएम होगा। नी का मतलब क्या होगा? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे करता है? सीएम की सलाह पे करता है, 155 हो जाएगा। का से बनेगा बच्चे कार्यकाल। कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी तक होता है, नहीं ऑप्शन में गया ना तो 5 साल में लगा के आ जाएंगे, 156 हो जाएगा। योग्यता में क्या होगा बच्चे? 157। योग्यता 2 ही होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 साल आयु पूरी कर चुका हो। से क्या बनेगा तो बच्चे शरत। शरत पे क्या होना चाहिए तो बच्चे भाई वो
उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और वो लाभ के पद पे ना हो, सांसद ना हो, विधायक ना हो, एमएलए एमपी कुछ नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। स से क्या बनेगा बच्चे? स से बन जाएगा शपथ। शपथ दिलाने का काम कौन करता? तो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो आप याद रखेंगे राकानी कायोसस, राकानी कायोसस, राकानी कायोसस। 153 से लेकर 159 तक आप इसे याद कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आएगी। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास।